सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेट बाय टेक को। और आज देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके हार्मोन्स तथा उसके प्रमुख कार्य। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एज यू नो योर एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड endocrine glands make hormones that help your cells talk to each other. Your endocrine system is responsible for almost every cell, organ, and function in your body. If your endocrine system doesn't work correctly, you can have various health conditions, including serious medical problems. तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम एक महत्वपूर्ण प्रकार का तंत्र है जो हार्मोन्स का स्रावन करती है। हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज के वीडियो में हार्मोन्स, उसे स्रावित करने वाले ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, अर्थात पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और पूर्व की भांति हम इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, व्हाट आर ग्लैंड्स, ग्रंथि क्या है, ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड ऐसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं। ये कुछ पदार्थों का स्रावन करते हैं, जैसे हार्मोन्स, जैसे पाचक रस, जैसे पसीना, जैसे कि आंसू, और ये सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्लैंड्स तीन प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सो एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक्सो एंडोक्राइन अर्थात बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका उदाहरण पेनक्रियाज होता है, जैसा कि हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्रंथि हैं जो अपने स्राव को एपिथेलियल सरफेस पर डक्ट के द्वारा स्रावित करती है। इसके अंतर्गत स्वीट, पसीना ग्रंथि, लाल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, सीमेनस ग्लैंड, लैक्रिमल, सीवेसियस, प्रोस्टेट और म्यूकस ग्रंथियां आती हैं। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव हार्मोन को स्रावित करती है। कहाँ? तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, अर्थात ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है और अपने स्राव को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में स्रावित करती है, और जहाँ से ये ब्लड के द्वारा अपने टारगेट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं और कुछ विशिष्ट कार्यों को करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड etc। आगे हम बात करते हैं एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो इसका प्रमुख क्लासिकल एग्जाम्पल है वह है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग पाचक रसों का स्राव करती है और भीतरी भाग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहलाता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, गामा सेल्स। तीन प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन करती है जो विविध कार्य करती है, अर्थात इनका कार्बोहाइड्रेट के लेवल को कंट्रोल करने से संबंधित है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पेनक्रियाज के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे कि पेनक्रियाज के दो भाग होते हैं, अर्थात यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, और यह एक दोहरी ग्रंथि है, डबल ग्लैंड है, और यह एक एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे तीन नामों से हम जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बने होते हैं और ये इनके स्राव, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, ये जटिल प्रकार के ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं और ये विभिन्न अंगों के बीच केमिकल कोऑर्डिनेशन को बनाए रखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे शरीर में हैं वे हैं पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड,
एंड गोनाड्स। गोनाड्स भी दो प्रकार के, टेस्टिस जो मेल में होता है, ओवरी जो फीमेल में होता है। कहने को तो ये तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स की श्रेणी में आते हैं, बट पेनक्रियाज और टेस्टिस और ओवरी ये तीनों के तीनों अपने मुख्य कार्यों को करती है। जैसे पेनक्रियाज पाचक रसों का स्राव करती है, टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करती है और ओवरीज मादा में अंडे का निर्माण करती है। किंतु पेनक्रियाज इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। टेस्टिस्टेरोन नामक मेल हार्मोन का स्रावन करती है और ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक फीमेल हार्मोन का स्राव करती है। जहाँ तक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का सवाल है, ये न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पोस्टीरियर पार्ट न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह कार्य करता है, जो हाइपोथैलेमस में बनने वाले दो प्रकार के एंजाइम वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को एकत्रित करती है। हार्मोन्स की जहाँ तक परिभाषा की बात है फ्रेंड्स, तो हार्मोन्स ऐसे जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होती है और अपने टारगेट सेल्स टिश्यू पर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुँचते हैं। बॉडी के में 20 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। इनमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रमुख स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमस की बात करें फ्रेंड्स, तो यह फंडामेंटल कंपोनेंट होता है हमारे फोरब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का। इसके अंतर्गत न्यूक्लियाई होते हैं, ये कलेक्शंस होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के, जो हार्मोन का निर्माण करते हैं। और हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच का स्रावन होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अर्थात न्यूरोहाइपोफाइसिस को इसे स्टोर करने और इसे समय समय पर रिलीज करने के लिए आदेशित करते हैं। हाइपोथैलेमस की जहाँ तक बात है, इसे सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा और अपने निर्माण किए गए हार्मोन के द्वारा नियंत्रित करती है, वहीं पीयूष ग्रंथि अपने द्वारा स्रावित हार्मोन के से शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी को हार्मोन स्रावित करने के लिए नियंत्रित करती है। अगर हम बात करें तो यहाँ याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सुपर मास्टर ग्लैंड एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मास्टर ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की अगर बात करें तो इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। यह सेंटर ऑफ द ब्रेन में एक स्मॉल ग्लैंड होती है और कहने का अर्थ कि दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, whereas the thyroid is the largest gland of the endocrine system and pancreas is the exoendocrine gland of the system। और स्पिनियल ग्लैंड की अगर बात करें तो यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है, जिसका का संबंध बॉडी क्लॉक से है, अर्थात यह रात और दिन का आभास कराता है। रात होने पर इस हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है, जबकि लाइट में इस हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक। इट में ऑल्सो अफेक्ट बोन मेटाबॉलिज्म, मेंटल हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। इस पेनियल ग्लैंड का प्राइमरी काम है कंट्रोल द सर्केडियन साइकिल ऑफ द वेकिंग एंड स्लीपिंग बाय सीक्रेटिंग दिस हार्मोन मेलाटोनिन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि के बारे में हम जानेंगे, जिसे हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटी अर्थात सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इसे आप याद रखेंगे।
pineal is the first smallest endocrine gland, and the pituitary is the second smallest gland. It is pea-sized gland और यह ब्रेन के बेस पर स्थित होता है और यह हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। साथ ही साथ यह स्फेनोइड बोन के एक गड्ढे में टीनी डिप्रेशन में पाया जाता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। पिट्यूटरी का संबंध हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा होता है, एक डंठल के द्वारा होता है और इस स्टॉक से ब्लड वेसल्स और नर्व गुजरते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुलते हैं और अपने हार्मोन वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का स्रावन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरोहाइपोफाइसिस में करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इट प्लेज ए मेजर रोल इन द रेगुलेटिंग द वाइटल बॉडी फंक्शन सच एज द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन थ्रू द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो रिफर्ड एज द मास्टर ग्लैंड। जैसा कि मैंने बताया, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दूसरे अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इससे एक हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है जो थायराइड ग्रंथि को अपना हार्मोन थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है। दूसरा ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्रंथि को अपना हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। साथ ही साथ यह टेस्टिस से और ओवरी से क्रमशः फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के द्वारा हार्मोन को स्रावित करवाती है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा एंटीरियर पिट्यूटरी अर्थात एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। पुनः इनके भागों के बारे में बताएंगे। एंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस के जो भाग होते हैं 3 होते हैं और पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस के भी भाग 2-3 भाग होते हैं। इसके बारे में बताते हुए इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उसके कार्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट अगेन।